वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जहांज़ीब मुग़ल, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और आप देख रहे हैं OPD लाइव ऑन हेल्थ टीवी। आज का टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं 021353057778 और 9। तो ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि ट्राइजेमिनल पाँचवीं नस को कहते हैं, जो कि हमारे चेहरे को सप्लाई करती है, और न्यूरैल्जिया उस दर्द को कहते हैं जो कि बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक करंट शॉक की तरह होता है। अब इसकी डायग्नोसिस लिटरली हिस्ट्री में मरीज़ ही आपको बताएगा। इलेक्ट्रिक करंट का अल्फाज इस्तेमाल करेगा, मैं छू नहीं सकता, मैं ब्रश नहीं कर सकता, मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे करंट लगता है, शेव करने की कोशिश करता हूँ करंट लगता है। औरतें ज़्यादातर कहेंगी गुस्ल खाने में गए, वज़ू करने की कोशिश की, पानी भी चेहरे पे नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि इसका बहुत कम ताल्लुक मुंह के अंदर से है और ज़्यादातर ताल्लुक चेहरे से है। लेकिन जिनको सिर्फ मुंह के अंदर होती है ये प्रॉब्लम, वो फिर ये स्टोरी देते हैं कि जी डेंटिस्ट के पास गए, भराई की नहीं कामयाब हुई, रूट कनाल किया नहीं कामयाब, दान निकलवा दिया फिर भी दर्द नहीं गया। जिस जगह मेरा दान निकला है मेरे डेंटिस्ट ने ज़रूर कुछ किया है, आप देख लें कुछ अंदर रह तो नहीं गया कोई जड़ का टुकड़ा, क्योंकि अभी भी मुझे इसमें से वही पेन आती है। जी कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर जहांज़ीब मुग़ल बोल रहा हूँ। जी मैं मिसेस सलमान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस सलमान। जी एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मेरे ना कान के पीछे, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि एक मतलब शॉक सा, इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। तो मेरे कान के पीछे ना कभी मतलब ऐसे बेध्यानी में इंसान खुजा लेते हैं या हाथ लगते हैं ना, तो वहाँ लिटरली ऐसी फीलिंग आती है, और मैं 2 मिनट के लिए ना बस ऐसे करके मतलब एक फीलिंग होती है जिसको शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं। तो फिर मतलब उस जगह पे हाथ नहीं लगता। तो दूसरा ये है कि मुझे माइग्रेन का भी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम है। तो मुझे एक साइड की जो है वो नस है ना, वो ऐसे ही मतलब बिल्कुल जो आप अभी फीलिंग बता रहे थे कि वो ऐसे होता है, और समटाइम ऐसे लगता है कि सर में कुछ चीज है जो फिर गई है ना। अच्छा ये बताइए मुझे मिसेस सलमान के जो कान का जो हिस्सा है जिसमें आप ये कान के पीछे, कान के पिछले हिस्से में या स्कैल्प पे के जहाँ बाल हैं? कान के पिछले हिस्से में जहाँ बाल होते हैं ना सर के, बस। तो सर मतलब सर पे, कान के पीछे। हाँ, लेकिन सर पे, स्कैल्प पे। वो है कान के पीछे लेकिन सर में ना, और वो एक स्पेसिफिक जगह है, और वहां पे जब भी मेरा हाथ लग जाता है ना तो मुझे इसी तरह की फीलिंग होती है। और बिल्कुल एक पॉइंट पे, और फिर जो फीलिंग एरिया की जो एरिया है वो ज्यादा है या बस एक बहुत छोटा एरिया है? नहीं, वो एक छोटा सा एरिया है, और मुझे वहां से बाद में स्किन पे हाथ लगाने से ऐसे लगता है कि वहाँ स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेरी होती जा रही है। राइट, एंड इट इज एन इलेक्ट्रिक करंट काइंड ऑफ पेन। जी बिल्कुल ऐसे फील होता है मुझे, इलेक्ट्रिक करंट जैसा ना। और ये बिल्कुल एक साइड पे है, और ये कब से है? ये एक साइड पे है, और ये मुझे पिछले कुछ 7-8 माह से मैं इसको फील कर रही हूँ कि जब भी मेरा वहाँ पे हाथ लगता है ना, राइट, वो मुझे होता है। हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? वहाँ पे नॉर्मली हाथ नहीं लगता, sure. लेकिन कभी किसी वक्त ऐसे पसीना आया हो या खारिश इंसान कर लेता है, तो उसमें मुझे होता है कि बाकी सारे सर में चाहे मैं वैसे हाथ लगाऊं नहीं अच्छा, होता। सोते हुए कोई प्रॉब्लम होती है, करवट लेने में, तकिए के ऊपर? नहीं, सोते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती। ओके, वेल इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वेट बेयरिंग में, कि जिस टाइम पे आप सो रही होती हैं, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इसको एक दफ़ा आप दिखवा दें, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट, इसको ज़रा दिखवा दें, बिकॉज देयर माइट बी समथिंग इन दैट एरिया विच माइट बी मतलब वेरी लोकलाइज, क्योंकि यूजुअली अगर न्यूरैल्जिया होता है तो एक नस की जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया होता है, आप मुझे देख सकती हैं टीवी पे, जो एक नस है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि जैसे कि ये स्कल है, अगर भले नस यहाँ से आ रही हो, इस छोटे से एरिया से आ रही हो, लेकिन इसका जो एरिया है ना वो ये पूरा हिस्सा है। ओके, तो अगर मैं चाहे इधर ट्रिगर करूँ या इधर ट्रिगर करूं या इधर ट्रिगर करूं, कहीं भी ट्रिगर करूं, इस पूरे हिस्से में मुझे फीलिंग आनी चाहिए, इस पूरे हिस्से को। राइट, सो अगर आप लेकिन कहती हैं कि एक छोटी सी जगह पे मैं टच करती हूं और छोटी सी ही जगह पे मुझे ये फीलिंग होती है, पूरे उस एरिया में नहीं हो रही जिसको वो सप्लाई की जा रही है, तो इन दैट केस यू माइट एक्चुअली हैव वहाँ शायद कोई सिस्ट हो, कोई कोई ग्रोथ, नथिंग डेंजरस, बट ये कि आप एक दफ़ा पहले उसको दिखा दें जस्ट टू मेक श्योर कि वहाँ पर्टिकुलर, क्योंकि अगर प्रेशर बेयरिंग एरिया है, अगर आप सो रही होती तकिए पे, तो उस वक्त भी आपको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए थी जो आप कह रही हैं आपको नहीं होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि क्या इस वाली वेन का ताल्लुक कोई वेन नहीं, वेन का ताल्लुक खून से होता है। आर्टरी वेन खून की है, ये नस है।
नर्व। ये जो नस है इसका मतलब कोई ताल्लुक माइग्रेन से तो नहीं होता? देखिए माइग्रेन एक इंट्राक्रेनियल कंडीशन है, उसका ताल्लुक सर के खोपड़ी के अंदर दिमाग की खून की सप्लाई से, ब्लड प्रेशर चेंजेस से होता है। ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है ये बाहर का स्कैल्प से, इन दोनों का रिलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द कॉल। तो ख़वातीन हज़रात, वेरी गुड क्वेश्चन। यू सी हाउ यू हैव टू टेक द हिस्ट्री एंड टॉक टू द पेशेंट एंड देन ऑल्सो एक्सप्लेन कि न्यूरैल्जिया एक पूरी एरिया की प्रॉब्लम होती है। ट्रिगर पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो छोटा सा हो सकता है, लेकिन अफेक्टेड एरिया वो पूरा होता है जहाँ वो नस सप्लाई करती है। उस पूरे हिस्से में आपको फिर एकदम से करंट महसूस होगा। इलाज क्या है इसका? ख़वातीन हज़रात, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिनल। ठीक है, पहले तो ऑब्वियसली रीअश्योरेंस, डायग्नोसिस, मरीज को आप पेशेंट को रीअश्योर करेंगे दिस इज नॉट कैंसर एंड दिस इज नथिंग डेंजरस। नंबर 3, ये क्यों होता है, ये रीज़न अगर आप लोगों ने समझ ली तो इट विल बी फैंटास्टिक। होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, इस जगह पे हमारी जो है आँख की हड्डियों के बिल्कुल पीछे, यहाँ इस जगह पे आँख के पीछे एक गैंग्लियन होता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, मीनिंग टू से कि जो 5वीं नस है ट्राइजेमिनल नर्व, उसका रूट, उसका ओरिजिन, उसकी जड़, उस जड़ से 3 शाखें निकलती हैं, एक आंख की तरफ, एक बीच के जबड़े की तरफ और एक तीसरी नीचे के जबड़े की तरफ। लिटरली यूं 3 शाखें निकलती हैं साइडवेज। ठीक है जी। इस जगह पे दिमाग की अंदर एक आर्टरी होती है जो कि एक अबनॉर्मल ब्रांच होती है। उस अबनॉर्मल ब्रांच की पोजीशन, मीनिंग कि उसको वहाँ होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके होने से मतलब ये मतलब नहीं कि आप अबनॉर्मल हैं, लेकिन एक खून की आर्टरी, और आर्टरी का काम है फड़कना, राइट, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। आप लोगों ने सब ने अपने दिल की धड़कन सुनी होगी किस तरह फड़कती है, या आप अपनी यहाँ फील करें पल्स को किस तरह फड़कती है। तो आर्टरी का काम ये फड़कना है, ये उस जड़ के ऊपर फड़क रही होती है, पल्सेट कर रही होती है। सोचें, मिनट में 80 दफ़ा, एक घंटे में 60 मिनट, एक दिन में 24 घंटे, एक पूरा एक सीक्वेंस है कि जिसमें कि ये वो वहाँ फड़क रही होती है। और जब वो खून की नाली फड़कती रहेगी और नस के ऊपर फड़कती रहेगी तो नस को वो प्राइम करेगी, गर्म करेगी। और इसकी सबसे आसान मिसाल समझाने की ये है कि आप इमेजिन करें कि ये बल्ब है और बल्ब जो है तार से कनेक्टेड है स्विच पे, और मैं स्विच को ऑन कर दूं और बल्ब आपका अभी जो है जल ना रहा हो, उसकी फिलामेंट अंदर से ख़राब हो, राइट। या हम बल्ब को निकाल दें और बिजली की तार को हम ऑन छोड़ दें, जैसे ही आप उसको छुएंगे या तो आपको करंट लगेगा या तो वो बल्ब बहुत गर्म होगा, राइट। और आप सोचेंगे कि यार पता नहीं कब ऑन हुआ, मैंने तो अभी ऑन किया, ऐसे कैसे हुआ कि इतनी गर्म थी, या मुझे इलेक्ट्रिक करंट क्यों लगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि शायद स्विच बंद है। ये खून की नाली उस नस पे, उस पर फड़क के थ्रू आउट दिस टाइम उसको प्राइम कर रही होती है। मोमेंट आपने टच किया उसकी टर्मिनल ब्रांच को, वो एकदम से उसने अपना इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिनल है, इसके लिए एक दवाई दी जाती है जिसको टेग्राटॉल कहते हैं, या उसका जो जेनेरिक नाम है वो है कार्बामेज़ेपिन। ये डिफरेंट डोजेज में दी जाती है, कोई फिक्स डोज नहीं है कि जी दिन में 1 दफ़ा लेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, टोटली कंडीशन डिपेंडेंट होती है। बहुत ज़्यादा ये दवाई नहीं ली जा सकती, इसकी ड्राउजीनेस इसका एक इफ़ेक्ट होता है। अगर हमें दिन में 3-4 दफ़ा से ज़्यादा ये दवाई लेनी हो, ख़ासतौर पर अगर आप यंग पेशेंट हो, तो फिर एक सर्जिकल टेक्निक भी इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सर्जिकल टेक्निक्स मौजूद हैं, बहुत माइनर से लेके मेजर किस्म की। कहना नहीं चाहिए, हवाला नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम के एंड में मैं आपको मेंशन कर जाऊँ, बॉलीवुड इज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान। बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में सब ने सुना है। सलमान खान को कौन नहीं जानता। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा टीवी पे कि सलमान खान फ़लानी फ़िल्म की शूटिंग के बीच में अमेरिका चले गए अपना इलाज कराने, क्योंकि उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया है और उसकी वजह से वो बहुत तकलीफ़ में है, वो शूटिंग भी नहीं कर सकते। अब आपको पता चला ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ख़तरे की बात नहीं है, तभी सलमान खान अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आई कैन टेल कि उसने या तो अपनी नस को फ्रीज़ करवाया है, राइट, क्रायो सर्जरी के ज़रिए, ये एक टेक्निक होती है, या उसने अंदर से
उस नस के और उस खून की नाली के बीच में एक शीथ डलवाई है जो कि उसके फड़कनेपन को अब्जॉर्ब कर देती है। वेरी सिंपल। लेकिन अगर ऐसा उसने करवाया होता, आई डोंट नो, कोई स्कार नज़र तो नहीं आ रहा, और ना मैं बहुत फॉलो करता हूँ बॉलीवुड को, लेकिन इट वाज जस्ट इंटरेस्टिंग जब ये मेंशन हुआ और मैंने इसको सुना लिटरली इन पासिंग ऑन द टीवी दैट ही हैज़ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। दैट्स व्हाट इट इज़। आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। वेरी कॉमन कंडीशन, ही इज़ अ यंग मैन, उसको हो गई है, और ऐसे लोगों में जब होती है यूजुअली उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है। ओल्डर पीपल में जब होती है तो उनमें हमें पता है कि थोड़ी बहुत वेयर एंड टेयर नसों के अंदर की वजह से, ये उसका ट्रीटमेंट है, ये कंडीशन है। सो आई होप कि आप लोगों को अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ होगा, और यू नो, डोंट गो क्रेजी ऑन द डेंटल सर्जन। इलेक्ट्रिक शॉक, करंट पेन, गो एंड सीक अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन एडवाइस, वो आपको गाइड करेंगे और इसके बारे में मजीद बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्थ टीवी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।